कि पाकिस्तान जिस तालिबान को कुछ वक्त पहले तक अपनी एक बड़ी जीत समझ रहा था, हाँ, रणनीतिक जीत मानते थे वो, आज वही तालिबान उनकी सरहद पर एक बड़ी चुनौती बन गया है। ये तो वाकई मतलब एक बड़ा नाटकीय मोड़ है। निश्चित रूप से। ये कई सालों के इतिहास और जो हाल की घटनाएं हैं उनका नतीजा है। इसे ठीक से समझने के लिए हमें देखना होगा कि ये ताज़ा लड़ाई आखिर शुरू कैसे हुई। हाँ, तो चिंगारी कहाँ से लगी? क्या पहली चाल तालिबान की तरफ से चली गई जैसा रिपोर्ट कह रही है? जानकारी तो यही बता रही है कि पहली बड़ी कार्रवाई तालिबान लड़ाकों ने की देर रात को। उन्होंने पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमला किया। ये डुरंड लाइन के पास हुआ? हाँ, बिल्कुल, पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर। शुरुआत में शायद लगा होगा कि ये कुछ चौकियों तक ही रहेगा, सीमित मामला है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये आग तो फैल गई। हाँ, और बहुत तेजी से फैली। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही घंटों में, मतलब शायद सुबह होते होते, ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पूरी डूरंड लाइन पर तनाव फैल गया। पूरी लाइन पर? बताया जा रहा है कि सीमा का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा बचा हो जहां गोलीबारी या झड़पें ना हो रही हों। ये अब सिर्फ कुछ चौकियों का मामला नहीं रहा, एक व्यापक संघर्ष बन गया है ये। जमीन पर क्या स्थिति है? शुरुआती खबरें कह रही थीं कि पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ रहा है। रिपोर्ट में इस पर और क्या जानकारी है? रिपोर्ट इस मामले में काफी साफ है। उनका विश्लेषण है कि पाकिस्तानी सेना को न सिर्फ पीछे हटना पड़ रहा है, बल्कि उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। अच्छा, ये कोई छुपी बात नहीं रह गई है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आमतौर पर थोड़ा पाकिस्तान का पक्ष लेता नजर आता है, वो भी अब मान रहा है कि जमीनी लड़ाई में तालिबान लड़ाके पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ रहे हैं। हताहतों के बारे में कुछ अंदाजा लग पा रहा है? कोई आंकड़े हैं रिपोर्ट में? हाँ, रिपोर्ट में जिक्र है कि पाकिस्तानी सेना ने आधिकारिक तौर पर माना है कि उनके 15 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। लेकिन रिपोर्ट का आकलन है, और ये शायद पाकिस्तानी अस्पतालों से जो तस्वीरें और वीडियो लगातार आ रहे हैं उन पर आधारित है, कि असल संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। मतलब असल आंकड़ा छुपाया जा रहा है, कह सकते हैं। घायल सैनिकों की जो बढ़ती संख्या दिख रही है वो इसी तरफ इशारा कर रही है। ये दिखाता है कि जमीनी लड़ाई में फिलहाल तो तालिबान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अच्छा, तो अगर जमीन पर पाकिस्तानी सेना के लिए स्थिति मुश्किल हो रही है तो उन्होंने क्या किया? यहाँ पर फिर हवाई ताकत का इस्तेमाल हुआ, है ना? बिल्कुल। रिपोर्ट के अनुसार जब जमीनी स्तर पर तालिबान को रोकना मुश्किल साबित होने लगा, तो पिछले कुछ घंटों में पाकिस्तानी सेना ने हवाई हमलों का सहारा लिया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हमले सिर्फ सीमा तक ही सीमित नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के अंदरूनी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। अंदरूनी इलाकों को? इसका मकसद क्या बताया जा रहा है? क्या ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई है या कोई और रणनीति है इसके पीछे? रिपोर्ट में इसके दो मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला तो सीधा सा है, तालिबान के हमलों की धार को कुंद करना। ठीक है। और जो सीमा पर उनके लड़ाके लड़ रहे हैं, उनकी सप्लाई लाइन, मतलब पीछे से जो मदद मिलती है, उसको काटना। और दूसरा कारण, जो शायद ज्यादा अहम है? दूसरा कारण, जैसा रिपोर्ट का विश्लेषण बताती है, वो पाकिस्तानी सेना की जमीनी लड़ाई की क्षमता से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट का मानना है कि अमेरिकी और नेटो सेनाओं के खिलाफ सालों तक लड़ने का जो अनुभव है तालिबान का, हाँ वो तो है, उसने तालिबान को गुरिल्ला और जमीनी लड़ाई में बहुत माहिर बना दिया है। इस विश्लेषण के अनुसार उनकी ये क्षमता शायद मौजूदा पाकिस्तानी सेना की जमीनी युद्ध की तैयारी से बेहतर है। अच्छा, इसलिए जब जमीन पर सीधी टक्कर मुश्किल हुई तो हवाई हमले एक जरूरी विकल्प बन गए। तो मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान अपनी वायु सेना पर इसलिए निर्भर हो रहा है क्योंकि जमीनी लड़ाई में उन्हें वैसी कामयाबी नहीं मिल रही जैसी उम्मीद थी। हाँ, रिपोर्ट का नजरिया कुछ ऐसा ही है। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान वायुसेना का इस्तेमाल इसलिए भी खुलकर कर पा रहा है क्योंकि तालिबान के पास मतलब पारंपरिक वायुसेना या वैसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को हवा में चुनौती दे सके। इस लिहाज से वायुसेना पाकिस्तान के लिए एक तरह की बढ़त या कहिए कि जरूरी सहारा बन गई है इस संघर्ष में। लेकिन कहानी में एक और पेच है, जैसा कि रिपोर्ट में इशारा किया गया है। क्या ये हवाई बढ़त भी अब सवालों के घेरे में आ सकती है? हाँ, यहीं पर स्थिति और ज्यादा मतलब उलझ जाती है। रिपोर्ट में कुछ ऐसी अपुष्ट खबरों और वीडियो फुटेज का जिक्र है जो अफगानिस्तान से आ रहे हैं। अपुष्ट यानी कंफर्म नहीं है अभी? हाँ, अभी तक इनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इनमें दावा किया जा रहा है कि तालिबान ने मैनपैड्स का इस्तेमाल किया है। मैनपैड्स? ये तो वो कंधे पर रखकर दागे जाने वाले मिसाइल सिस्टम होते हैं ना, जो विमानों को निशाना बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल वही। रिपोर्ट के अनुसार इन अपुष्ट खबरों में दावा है
कि ऐसे ही सिस्टम्स का इस्तेमाल करके तालिबान ने कुछ पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों और निगरानी ड्रोनों को मार गिराया है। अरे, अगर ये सच साबित होता है तब तो ये पूरा खेल ही बदल सकता है। निश्चित रूप से रिपोर्ट भी मानती है कि अगर इन दावों में जरा भी सच्चाई है तो ये पाकिस्तान की हवाई ताकत के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा।